श्रुति को ले आओ। बस बस, आप ही हौसला हार जाएंगे तो क्या होगा? अपने जवान पोते की लाश देखकर कौन दादा है जो हौसला रख सकता है? वक्त तो मेरा था। ए माता रानी, तूने इसे क्यों बुला लिया? इसे क्यों बुला लिया तूने? अपने आप को संभालो श्रुति, हम तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकते। श्रुति प्लीज, श्रुति प्लीज हिम्मत से काम लो। देखो हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। तुम दोनों हो तभी तो जिंदा हो। हम अपने कमरे में जा रहे थे, मेरे तुषार को श्रुति, पोस्टमार्टम के बाद वो लोग तुषार की बॉडी को बाहर लेकर आए हैं। श्रुति, श्रुति,
चाची, भैया को ले जाने का वक्त आ गया। भाभी, तुषार भैया के अंतिम संस्कार का वक्त आ गया भाई। तुषार भैया को ले जाना है भाभी। भैया को ले जाना है भाभी। तुषार को मत ले जाओ, तुषार को मुझसे दूर मत करो, तुषार मुझसे दूर मत करो, मेरे तुषार को मत ले जाओ, मेरा तुषार कहीं नहीं जाएगा, मेरा तुषार कहीं नहीं जाएगा, मेरे तुषार को मत ले जाओ, मेरे तुषार को मत ले जाओ। आहिस्ता बाबा, आहिस्ता। अब ठीक है? अब ठीक है। मुझे कोई भी टाइट चीज बर्दाश्त नहीं, चाहे वो मेरी टाई हो या बेल्ट। मेरा तो दम घुटता है। हमेशा याद रखना। यस बॉस, याद रखूंगी। सुनिए, सुनिए आहिस्ता बात, इनका दम घुटता है। सुन रहे हैं ना आप लोग?
श्रुति अम्मी जी अरे बाबा क्या हुआ? इतनी छोटी सी बात पे इतने सारे आंसू? तो शराब के लिए होगी छोटी सी बात। प्लीज अगली बार किसी लड़की को लेकर मुझसे ऐसा मजाक मत करिएगा। अच्छा बाबा, नहीं करूंगा, कान पकड़े और तौबा में। लेकिन एक शर्त। क्या? तुम आइंदा मेरे सामने कभी नहीं रोगी। अरे आई हेट टू सी यू क्राइंग। मेरी भी एक शर्त है। क्या? आप मुझे छोड़कर कभी किसी के पास नहीं जाएंगे। और भगवान ने बुला लिया तो भी नहीं। ठीक है, कहीं नहीं जाओ, लेकिन तुम एक बार, तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। मुस्कुराओ, तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। मुस्कुराओ। देखा भाभी, सत्य है, सत्य है। दो दिन के लिए बड़े घर से बाहर गए और इतना बड़ा अनर्थ हो गया। ये दाग जो हमारे परिवार के माथे पर लगा है, ये मिटाए नहीं मिटेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या झगड़ा हो गया कि अपनों ने ही अपने की जान ले ली। दादाजी, आपका मतलब क्या है? तुषार को वाकई विशाल और मैंने मारा? जिस किसी ने भी ये किया होगा, बिना मकसद के तो नहीं किया होगा। और फिर तुषार की दुश्मनी किससे थी? तुम ही दोनों बात बात पर उससे झगड़ा करते थे, बात बात पर उसे धमकाते रहते। ये क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? आप सोच भी कैसे सकते हैं कि कबीर और विशाल अपने भाई तुषार का खून करेंगे? जो सपने में नहीं सोचा था, जब वो हो गया, तो इस सोच के पीछे तो हकीकत है। कोई हकीकत नहीं है, आपके मन का वहम है।
दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ये मानने को तैयार हूं कि विशाल और कबीर ऐसा कर सकते हैं। तो फिर किसने किया ये? झगड़ा तो ये दोनों ही उसके साथ करते थे ना। तुषार से हमारा झगड़ा आपको दिखता है, श्रुति का नहीं। तो तुषार को मारने के लिए हमारे पास कोई वजह थी, उससे बड़ी वजह तो उसके पास थी, और वो भी उस बच्चे को लेके। तो बकवास मत करो। कि तुषार की बीवी वो ऐसी घिनौनी हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। तो आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे बच्चों ने किया है? दादाजी, जिस तरह तुषार का खून किया गया है, वो कोई पागल ही कर सकता है। और तुषार खुद कहता था कि श्रुति पागल हो गई, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। उस बच्चे का जुनून इतनी बुरी तरह उसके सर पे सवार था कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता। ये भी तो हो सकता है कि ये काम किसी बाहर वाले ने किया हो। हमारे बंगले के आसपास इतनी सिक्योरिटी है कि कोई उसे लांघने का सोच भी नहीं सकता। और अगर कोई बाहर का आदमी नहीं आया है तो ये घर के आदमी के सिवा किसका काम हो सकता है? पुलिस तहकीकात तो कर रही है, आज नहीं तो कल सच्चाई का पता चल ही जाएगा, और जो कातिल है वो पकड़ा जाएगा। और अगर ये काम घर वाले का हुआ तो हमारे घर की रही सही इज्जत में मिट्टी मिट जाएगी। बाबूजी, आप इस घर के बुजुर्ग हैं, और आप ही ने हम सबको ये सिखाया है कि जब तक सबूत न मिल जाए किसी पे शक नहीं करना चाहिए। और आज आप खुद ही ये काम कर रहे हैं। विशाल ठीक कह रहा है गुरुजी। पुलिस सच्चाई का पता तो लगा ही देगी, लेकिन जब तक इस सच्चाई से पर्दा न उठ जाए, इस घर में शांति रखने में ही हम सबकी भलाई है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ एक नई तस्वीर लगाई जाए, मम्मी, पापा और उनकी प्यारी बेटी की। क्यों? श्रुति, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है। हम सब पर भी कहर टूट पड़ा है बेटा। हमारा तुषार हमसे छीन गया है, मगर बेटा तुम तुषार की मौत का इल्जाम कबीर और विशाल पर क्यों लगा रही है? वो दोनों भी इसी घर के बच्चे हैं, तीनों साथ पले बड़े हुए हैं, एक ही थाली में खाना खाकर तीनों बड़े हुए हैं बेटा। मुझे नहीं लगता बेटा कबीर और विशाल ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने उन दोनों को तुषार के साथ लड़ते नहीं देखा। थी नफरत, बदले की आग की आंखों में तुषार को जान से मार देने की थी इन कानों में सुनी। मगर बेटा गुस्से में आदमी कुछ भी बोल देता है, लेकिन जब गुस्सा कम हो जाता है तो सारी बातें भूल जाता है। नहीं भूलता है। क्या? हाँ, कबीर भैया और विशाल भैया का गुस्सा लड़ाई के बाद भी कम नहीं हुआ था। ये तू कैसे कह सकती है? क्योंकि मैंने उन दोनों की बातें सुनी थी। कब? तुषार भैया की मौत थोड़ी देर पहले। क्या कह रहे थे? उस रात अगर श्रुति और खुशी वहां मौजूद ना होते ना, तो मैं तुषार का वो हाल करता कि जिंदगी भर याद रखता। उन दोनों की मौजूदगी में मैंने जो खून के घूंट पिए मैं ही जानता हूं, वरना तुषार मेरे हाथ से बचता नहीं। और अगर अभी भी वो मेरे सामने आ जाए ना, तो मैं उसका वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर सर उठाने के लायक नहीं रहेगा। मेरा भी यही दिल कर रहा है कि मैं उसका वो हाल करूं कि वो पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है वो मुझ पर। अरे उसने मुझे बर्बाद करके रख दिया विशाल। तुम्हें क्या लगता है
मैं चुप बैठने वालों में से नहीं निशान। उसने जो मेरे साथ किया है, उस एक एक जाति की सजा उसे भुगतनी ही पड़ेगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा बिजनेस तो उसने बर्बाद किया ही, रोशनी की जिंदगी तक बर्बाद कर दी। अरे आखिर चाहता क्या है वो? सारे के सारे घर वाले मान गए, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम है? राहुल और रोशनी की जिंदगी में दीवार बनकर खड़ा है और मेरी जिंदगी में नासूर बन गया है वो। और इस नासूर को मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। नहीं विशाल, इस नासूर का हमें कोई ना कोई इलाज करना ही। मम्मी जी, और क्या सबूत चाहिए आपको? शाहरुख कभी भी मेरी पति की कातिल है। उन दोनों ने तुषार के खिलाफ कुछ कह भी दिया हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने अपने भाई की जान ले ली। तो मम्मी जी और कौन कर सकता है? मैं नहीं जानती। आप जानती नहीं और जानना नहीं चाहती। श्रुति, आप ये यकीन नहीं करना चाहते कि कबीर और विशाल तुषार के भाई होने के साथ साथ उनके कातिल भी हैं। भले आप मेरा यकीन ना करें, मुझे पूरा यकीन है विशाल और कबीर तुषार के कातिल। भले आप सब मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन उन दोनों को मैं जेल पहुंचा कर ही रहूंगी।